हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्रिया। कल की क्लास में हम लोग ने डिस्कस किए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो केमिस्ट्री है वो 3 अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइडेड है। अभी तक हम साइंस की 3 ब्रांचेस के बारे में पढ़ते थे, अब हम केमिस्ट्री की 3 अलग अलग ब्रांचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके बेसिक कुछ आपने कल सीखे, राइट। दूसरी है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी आपने क्लास 10th में पढ़ी है, जब आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी है, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम थोड़े से बेसिक्स फिजिकल केमिस्ट्री के सीखने की कोशिश करते हैं, ओके। तो चलिए, this is the very first chapter of your book, some basic concepts of chemistry। तो मैं जो कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ ये है मोल कॉन्सेप्ट, ओके। तो बात करते हैं व्हाट इज अ मोल। आपने मोल कॉन्सेप्ट क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज अ मोल? मोल बेसिकली एक नंबर है जो कि एक क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। जैसे अगर आप बनाना लेने जाते हो, अगर आप किसी को बोलते हो 1 डजन बनाना, तो आपको कितने बनाना मिलते हैं? 1 डजन इज ऑलवेज इक्वल टू 12, है ना। किसी भी चीज़ की बात करो, अगर मैं किसी से 1 डजन पेन खरीदने जा रही हूँ तो मुझे 12 पेन्स मिल जाएंगे, राइट। ऐसे ही अगर मैं किसी से 1 डजन एप्पल ले रही हूँ तो मुझे 12 एप्पल्स मिलेंगे। यानी कि 1 डजन फिक्स्ड है, आप उसमें कोई भी चीज़ काउंट कर सकते हो, है ना। सिमिलरली अगर आप बोलते हो पेयर, तो पेयर का मतलब क्या होता है? 2, राइट। कोई भी चीज़ 2, जैसे पेयर ऑफ शूज मतलब 2 जूते, राइट। तो इस तरीके से हम लोग छोटी क्वांटिटीज़ को इन टर्म से बता सकते हैं। जैसे डजन बोलेंगे मीन्स 12, कोई भी चीज़। पेयर बोलेंगे मीन्स 2, कोई भी चीज़ हो सकती है, राइट। ऐसे ही जब हम मोल बोलते हैं तो इसका जो नंबर है वो होता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर है ये 1 मोल को बताता है। यानी कि अगर आप इसे थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो तो 6.022 इंटू 1 के आगे 23 zeros मीन्स इतना बड़ा नंबर हम लोग यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में। इस नंबर को एक नाम दिया गया है एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसको NA भी लिखते हैं, नंबर एवोगैड्रो, राइट। तो एवोगैड्रो नंबर जो है उसका नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि अगर मैं किसी दुकान वाले से कहूँ कि मुझे 1 मोल बनाना चाहिए तो मुझे इतने सारे बनानास मिल जाएंगे। इज दैट पॉसिबल? इज दैट प्रैक्टिकल? नो, है ना। इतने सारे बनानास या इतने सारे एप्पल्स प्रैक्टिकली बात कर पाना पॉसिबल नहीं है ना। तो ये इतना ह्यूज नंबर हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते, तो फिर हम इस नंबर का यूज़ कहाँ करते हैं? केमिस्ट्री में। वाई? बिकॉज आप लोग जानते हो कि केमिस्ट्री में हम लोग जिनकी बात करते हैं वो जनरली होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एट्सेट्रा, राइट। ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, इतनी छोटी कि हम उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते, राइट। तो इतनी छोटी एंटिटीज़ अगर आप एक स्पून भी लोगे, अगर आप एक चम्मच भी लोगे तो उसमें भी 1 मोल क्वांटिटी आ सकती है, राइट। जैसे अगर आप नमक की बात करते हो, NaCl, अगर आप नमक की बात करते हो तो आपने देखा है कि नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं और उसके एटम्स उससे भी ज़्यादा छोटे हैं। नमक में बहुत छोटे 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 कई सारे एटम्स हैं जिनको अगर आप स्पून में भी लेते हो तो भी काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो उस एक स्पून में मोर देन 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो सकते हैं, राइट। इतने ज़्यादा अमाउंट हो सकता है किसी भी सब्सटेंस का। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो आप बोलते हो
से फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, राइट। अगर मैं बात कर रही हूँ NaCl की, चलो तो आपको सोडियम का मोलर मास पता है, दैट इज 23 ग्राम पर मोल, है ना। इसका सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं। क्लोरीन का मोलर मास क्या होता है? 35.5 ग्राम पर मोल। यानी कि जब NaCl बना तो इसका मोलर मास क्या बना? 58.5 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या है? ये जो यूनिट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक मोल में, पर मोल, है ना, एक मोल में इतने ग्राम, एक मोल में इतने ग्राम। यानी कि अगर आप 58.5 ग्राम नमक लोगे तो एक मोल नमक होगा आपके पास, तो उसमें इतने सारे पार्टिकल्स होंगे, है ना। सिर्फ 58.5 ग्राम नमक में लगभग आप ऐसा कह लो 60 ग्राम नमक, कितना थोड़ा सा होगा, एक चम्मच के बराबर, उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे नमक के, है ना। तो इसीलिए जो एवोगैड्रो नंबर है उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है? केमिस्ट्री में, क्योंकि आप जिन एंटिटीज़ के बारे में यहाँ बात करते हो वो सब बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट में कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं ये है मोल कॉन्सेप्ट। लेट मी राइट इट फॉर यू। यह आपने क्लास 9th में थोड़ा सा पढ़ा था, शायद अब आपको याद आने लगा होगा। बस तब हमने कभी इसे समझने की कोशिश ही नहीं की थी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं एक मोल की, ठीक है। आपने उस टाइम कुछ फॉर्मूलाज याद कर लिए थे, आज हम सीखते हैं कि उन्हें किस तरीके से हम यूज़ करते थे, कैसे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एक मोल की बात करूं तो मोल को कन्वर्ट किया जा सकता है वेट की टर्म्स में, जैसे मैंने अभी किया, है ना। आप बता सकते हो एक मोल में किसी चीज़ का कितना वेट होगा, कितनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ वेट। तो मोल को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ मास की टर्म्स में, है ना। इसको क्या मैं W से डिनोट कर सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा अभी अभी आपने देखा कि मोल को हम नंबर की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। हमने कहा कि एवोगैड्रो नंबर जितना कोई सब्सटेंस होता है एक मोल में, यानी कि मोल को नंबर की टर्म्स में भी डिफाइन किया जा सकता है। तो मैं मोल को कन्वर्ट कर सकती हूँ नंबर की टर्म्स में। क्या मैं इसको n लिख सकती हूँ, नंबर, राइट। मोल को इन दोनों क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करना आपने क्लास 9th में सीखा था। आपने कुछ फॉर्मूलाज याद किए थे, आज हम सीखेंगे वो फॉर्मूलाज कैसे आए, ठीक है। उसके अलावा मोल को एक और क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है जो कि है वॉल्यूम। तो मोल को हम 3 अलग अलग क्वांटिटीज़ में डिनोट कर सकते हैं। इसको मैं V से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। तो जो मोल है, अगर मुझे उससे मास पे जाना है, किसी ऑब्जेक्ट का किसी गिवन अमाउंट ऑफ मोल्स में, किसी गिवन नंबर ऑफ मोल्स में कितना मास होगा, ये अगर मैं फाइंड करना चाहती हूँ तो मुझे सिंपली इसे मल्टीप्लाई करना होता है मोलर मास से। क्या मैं इसे m बोल सकती हूँ, कैपिटल M, ओके। तो अगर मैं मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे उस चीज़ का गिवन मास पता चल जाता है, ठीक है। इसको सिग्निफिकेंस के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं मास से मोल्स पे आना चाहती हूँ तो सिंपली डिवाइड कर सकती हूँ मोलर मास से। अगर मुझे मोल्स से मास पे जाना है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। मास से मोल्स पे आना है तो सिंपली डिवाइड कर दो मोलर मास से। आपने एक फॉर्मूला याद किया था क्लास 9th में कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। अगर आप यहाँ से देखो तो मोल्स से अगर आप मास पे जा रहे हो, मोल्स से अगर आप मास पे जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, मोल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो मोलर मास से, तो आपको किसी चीज़ का मास मिल रहा है। यहाँ से प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हमें कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं इस फ्लो चार्ट की हेल्प से। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, एक तो हमें सारे फॉर्मूलाज याद नहीं करने पड़ेंगे और दूसरा
हमारे पास एक फ्लो चार्ट तैयार हो जाएगा जो न्यूमेरिकल्स में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसी फ्लो चार्ट पे फोकस करते हैं। मोल्स से अगर मैं नंबर पे जाना चाहती हूँ, किसी चीज़ का कितना नंबर है, तो क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, फिर से एक बार याद करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अगर मेरे को नंबर से मोल्स पे आना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपने सीखा था कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला आपने क्लास 9th में याद किया होगा। तो क्या हम ये फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर पा रहे हैं? देखें, मोल्स से अगर मुझे नंबर पे जाना है, मोल्स से अगर मुझे नंबर पे जाना है तो क्या कर सकते हो, मोल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो एवोगैड्रो नंबर से। वही कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। देखो, मोल्स से किसी और चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक कांस्टेंट से। अगर आप ध्यान से देखो, मोलर मास की वैल्यू हमें पता है ना, एक गिवन सब्सटेंस का मोलर मास हमें पता होता है। तो मोलर मास की वैल्यू मुझे पता है, मोल्स मुझे गिवन होंगे, तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई करके मास पे पहुंच सकती हूँ। तो यहाँ मैंने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली मोल्स की वैल्यू मुझे पता है, अगर मुझे नंबर पे आना है तो एक कांस्टेंट नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया। इनको हम न्यूमेरिकल्स की हेल्प से समझने की भी कोशिश करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं वॉल्यूम का। ये जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, ये क्लास 11th में हमारे लिए न्यू है, ये हमने क्लास 9th में नहीं सीखा था। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारे पास एक लॉ है, एवोगैड्रो लॉ। वो ऐसा कहता है कि 1 मोल ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का अगर हम 1 मोल लेंगे तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट STP। मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, जैसे अगर मेरे पास कोई गैस है, उस गैस की, पहले हम STP की बात करते हैं। चलो, अगर मैं STP की बात करूँ तो STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हमने एक वैल्यू फिक्स कर दी टेम्परेचर की और प्रेशर की। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू फिक्स कर दी कि हमारा टेम्परेचर हमेशा इस कंडीशन पे होगा 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड प्रेशर हमेशा इस कंडीशन पे रहेगा 1 ATM। ओके, ATM इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो है ATM। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेयर एज टेम्परेचर को डिनोट करते हो डिग्री सेल्सियस में, राइट। इसी को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ केल्विन में तो हम क्या करते हैं, इसमें 273 ऐड कर देते हैं, तो ये सेल्सियस से कन्वर्ट हो जाता है केल्विन में, यानी कि 298 केल्विन, राइट। ये कंडीशन है हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की। तो हमने ऐसा देखा कि स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी चीज़ का 1 मोल, स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी चीज़ का, पर्टिकुलरली गैस की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑक्यूपाई करेगा। अगर हम ये दोनों फिक्स कर दें तो 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर वॉल्यूम। इतनी वॉल्यूम होती है हमेशा 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस की, अगर उसका टेम्परेचर और प्रेशर STP के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो अगर मुझे मोल से वॉल्यूम पे जाना है, मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी 22.4 से। अगर मुझे वॉल्यूम से मोल्स पे जाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये कब वैलिड है, जब कंडीशन हो STP की, राइट। ये कब वैलिड होगा, अगर कंडीशन हो STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की। ओके, तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट तैयार हो गया जो कि हमें
हमेशा क्वेश्चंस करने में गाइड करेगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस में प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, आओ इसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो एक बारी मैं आपके सामने ये चार्ट छोटा सा साइड में बना सकती हूँ ताकि हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसे कैसे अप्लाई करना है वो देख सकें। चलिए थोड़ा सा एक साइड पे हम ये चार्ट बना लेते हैं। शॉर्ट में लिखूंगी n इज़ फॉर नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n, ठीक है। अगर इससे मुझे किसी चीज़ के मास पे जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, मास से मोल्स पे आना है तो डिवाइड करेंगे मोलर मास से, है ना। नंबर ऑफ मोल्स से अगर किसी चीज़ के नंबर पे जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, नंबर से नंबर ऑफ मोल्स पे आना है तो डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। नंबर से वॉल्यूम पे जाना है एट STP मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 लीटर से, अगर वॉल्यूम से वापस मोल्स पे आना है तो डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में ये चार्ट बना दिया। आओ इसे अप्लाई करना सीखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स present in 58.5 ग्राम NaCl। ठीक है, अभी 2 मिनट पहले हमने इस टाइप की एक चीज़ डिस्कस की थी, तो आंसर आपको पता होगा कि 1 मोल का मास इतना था। आओ इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, n, है ना। प्रेजेंट इन 58.5 ग्राम NaCl, 58.5 ग्राम। अगर आप वैसे नहीं समझ पा रहे हो तो यूनिट देख के समझ जाओ, आपको क्या गिवन है, मास, राइट। तो यूनिट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं तो हमें न्यूमेरिकल्स में यूनिट साथ में लिखकर काम करना चाहिए। ठीक है, तो 58.5 ग्राम यानी हमारे पास मास है उसका जो कि गिवन है, उससे हमें बनाने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा मोलर मास ऑफ NaCl जो कि बराबर होगा 23 + 35.5 ग्राम पर मोल के। यूनिट ज़रूर लिखनी है। यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। हमने सीखा कि नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे चाहिए और मेरे पास गिवन मास है तो मुझे क्या करना है, गिवन मास को क्या कर देना है, नंबर ऑफ मोल्स पे आने के लिए डिवाइड कर देना है मोलर मास से, है ना। गिवन मास कितना है, 58.5 ग्राम। इसको डिवाइड करना है मोलर मास से, हमने अभी अभी फाइंड किया ग्राम पर मोल, तो ये कट गया यानी कि 1 आया। यूनिट्स देखें, अब ग्राम से ग्राम भी कटेगा यहाँ पे, है ना। पर मोल मतलब यहाँ डिवाइड में मोल है, अगर मैं इसे सॉर्ट करूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आया, 1 मोल। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या आ गई, 1। और अभी अभी हमने कहा था कि 1 मोल का मास 58.5 ग्राम होता है। प्रूव हो गया हमारे इस वाले फंडे से। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास हो तो हम इस फ्लो चार्ट की हेल्प से कर सकते हैं। थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। यहाँ हमने डायरेक्ट कन्वर्जन की एक से दूसरे पे आने के लिए। अब हम थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 2 liter of N2 गैस। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मुझे किसी चीज़ के नंबर पर जाना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, राइट। उसने क्या कहा है, हमारे को क्या गिवन है, 2 लीटर N2 गैस। लीटर में हम क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम, यानी मुझे क्या गिवन है, मुझे वॉल्यूम गिवन है ना।
इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हमारे पास ये फ्लो चार्ट ना हो तो हम डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या पाथ फॉलो करना है। पर यह हमारे लिए फ्लो चार्ट जो है वो एक रोड मैप का काम करेगा, है ना। कैसे, देखिए आपको यहाँ पहुँचना है और अभी आप यहाँ खड़े हैं, क्या रास्ता है यहाँ से यहाँ जाने का? यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमारे पास रास्ता है, पहले यहाँ आओ और फिर यहाँ से यहाँ जाओ, है ना। यानी कि मैं सबसे पहले क्या करूँगी, वॉल्यूम को कन्वर्ट करूँगी नंबर ऑफ मोल्स में, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना हमें आता है, राइट। तो यही अप्रोच ट्राई करते हैं यहाँ पे अप्लाई करने की। 2 लीटर N2, यानी मेरे पास वॉल्यूम ऑफ N2 है ना। वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स पे जाने का क्या रास्ता है, वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स पे जाना हो तो इसे डिवाइड किया जाता है 22.4 से, राइट। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं बनाना चाहती हूँ वॉल्यूम से, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय हमारे पास 22.4 लीटर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मेंशन किया होगा कि ये कंडीशंस एसटीपी की हैं, ओके। तो गिवन वॉल्यूम कितनी है, 2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, लीटर से लीटर कट गया, राइट। ये 1/11.2 लीटर, 11.2 मोल्स हमारे पास आ गए। देखिए मोल एक नंबर है, राइट। तो मोल के आगे अगर MOLE मोल ना लिखा हुआ है तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नंबर को यूनिटलेस होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आ गए 1/11.2, आई एम सॉरी, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1/11.2। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि इन नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग को कहाँ पहुँचना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। क्या मैं इसे इरेज करूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक जाने का रास्ता क्या था, मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एवोगैड्रो नंबर से तो मेरे को मिल जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1/11.2, इसको मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रो नंबर से बराबर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि इतने लीटर N2 गैस में होंगे। यानी कि अगर आपने एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर में 2 लीटर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, तो उस सिलेंडर में असली में इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कितना बड़ा नंबर है ये। तो एक ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सिर्फ 2 लीटर N2 गैस में, राइट। तो यही फंडा है हमारा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करें। यही टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए 11th क्लास में आके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 9th क्लास में हमें इन्हें अप्रोच करना नहीं आता था, हम सिर्फ फॉर्मूलाज रट लेते थे, है ना। आज हम इन्हें अप्रोच करना सीख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फाइंड द मास ऑफ 3.011 into 10 raised to the power 23 molecules of N2। अब हमें क्या पूछा है, अब हमें मास पूछा है। वापस से हम अपना फ्लो चार्ट यूज करते हैं, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे मास पूछा जा रहा है, यानी मुझे यहाँ पहुँचना है और मुझे क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मुझे ये गिवन है, मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है। इसका रास्ता क्या है, ये रास्ता है, यानी मुझे पहले नंबर ऑफ मोल्स पे आना होगा और फिर मैं मोल्स को कन्वर्ट कर सकती हूँ मास में, राइट। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो और मुझे नंबर ऑफ मोल्स पे आना हो तो क्या मेथड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, राइट। यानी कि 3.011 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 को हमने डिवाइड कर दिया 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। ये कैंसिल आउट होगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ये हाफ आ रहा है, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए हाफ। फिर से ये यूनिटलेस है, नंबर ऑफ मोल्स एक नंबर है तो यूनिटलेस हो सकता है। नेक्स्ट
अब हमसे पूछा जा रहा है कि मास निकालो इतने मोल्स ऑफ N2। तो यहाँ पे मेरे पास N2 है, यानी कि अब मैं देखो यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ से यहाँ जाने का क्या रास्ता है, मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा गिवन मास, राइट, यानी जो मास हमसे पूछा गया है। तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ N2। एक नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14 ग्राम पर मोल, ये होता है नाइट्रोजन एटम का मोलर मास। मुझे क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ N2। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 14 दैट इज 28 ग्राम पर मोल। क्या ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, हाफ मोल मल्टीप्लाइड बाय 28 ग्राम पर मोल। तो इस मोल से ये मोल कट जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये आपका इक्वल है W के, यानी कि अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो W की वैल्यू आएगी 14 ग्राम्स। अगर आपकी यूनिट यहाँ पे नहीं आई होती तो आपको पता चल जाता कि आपने क्वेश्चन में मिस्टेक की है। आप इस फॉर्मूला को गलती से भी अगर गलत लिखोगे पर आपने साथ में यूनिट लिखी होगी, तो यूनिट कन्वर्ट करते हुए या यूनिट सॉल्व करते हुए ही आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ मिस्टेक की है। यही बेनिफिट है यूनिट्स को हर न्यूमेरिकल में साथ साथ लिख के चलने का, ठीक है। तो एक जो हमारे को आदत शुरू से बनानी चाहिए वो क्या है, हर यूनिट को साथ साथ लिखना, राइट। तो ये था हमारा कुछ बेसिक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके डिटेल डिस्कशन हम लोग फर्दर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।